क्या आपका एक्स वापस आएगा? कुंडली में क्या इस सवाल का जवाब कहीं छिपा है? ब्रेकअप के बाद भी चेहरा बार बार सामने आता है। फोन उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं और दिल कहता है शायद वो वापस आ जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? सवाल ये नहीं है कि आप उन्हें भूल नहीं पा रहे। सवाल ये है कि क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आपका एक्स आपके पास वापस आ जाए, या ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक उम्मीद है जिसे समय रहते समझना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य तुलिका और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आचार्य तुलिका पर। आज का भविष्य बहुत ही भावनात्मक है। एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा, इसे हम कुंडली के नजरिए से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको हाँ या ना नहीं बताऊंगी, बल्कि वो असली ज्योतिषी संकेत बताऊंगी जिनसे आप खुद समझ पाएंगे कि आपकी सिचुएशंस क्या कहती हैं। और आगे एक महत्वपूर्ण जरूरी बात बताऊंगी कि कब इंतजार करना सही है और कब आगे बढ़ना बेहतर। शुरुआत करते हैं हमारी कुंडली के पंचम भाव से, जिसे प्रेम और रोमांस का भाव कहा जाता है। ये भाव बताता है कि आपका किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव कैसा था, वो रिश्ता आपकी कुंडली में कितना और प्रभावी अंकित है। अगर पंचम भाव मजबूत है, उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो रिश्ते फिर से जुड़ने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। लेकिन प्रेम संबंध केवल पंचम भाव से ही निर्धारित नहीं होता। इसके लिए सप्तम भाव भी, यानी 7th हाउस, कुंडली का 7th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाव बताता है कि रिश्ता दीर्घकालिक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कि नहीं, यानी कमिटमेंट और साथ रहने तक की सिचुएशन तक ये रिश्ता जाएगा या नहीं। अब पंचम और सप्तम भाव अगर दोनों से, यानी 5th हाउस एंड 7th हाउस, दोनों भाव आपस में जुड़े हुए हो, तो ज्योतिषी में इस रिश्ते को एक मजबूत आधार के रूप में देखा जाता है। क्या आपके साथ भी होता है कि रिश्ता टूटने के बावजूद भी आपका एक जुड़ाव बना रहता है? अगर होता है आपके साथ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ती। अब बात करते हैं शुक्र और चंद्रमा की। शुक्र और चंद्रमा प्रेम और आकर्षण रिश्तों के स्वामी है, जबकि चंद्रमा भावनाओं के। जब इन दोनों ग्रहों के बीच में अच्छा संबंध होता है, तो दो लोगों के बीच में भावनात्मक खिंचाव लंबे समय तक रहता है। चाहे रिश्ता टूट भी जाए, मन कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। और यही रीजन होता है कि कई बार कई सालों के बाद दो लोग वापस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ज्योतिषी के अंदर कुछ खास सिचुएशंस को रीयूनियन योग भी कहा गया है, जब दोनों की कुंडली में पंचम और सप्तम भाव के स्वामी मेल खाते हैं, या वर्तमान समय में किसी की दशा शुक्र और चंद्रमा से जुड़ी हो। ऐसे समय में पुराने रिश्ते जागने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ एक और जरूरी चीज आपको समझनी होगी, वो है हमारे राहु का प्रभाव। राहु भ्रम और मोह का ग्रह है, हम सब जानते हैं। जब राहु पंचम या सप्तम भाव को प्रभावित करता है, तो व्यक्ति उस रिश्ते में भी उम्मीद बना लेता है, उसका रिश्ता ज्यादा लंबा चल ही नहीं सकता। राहु हमेशा हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, सच नहीं दिखाता। तो अब आप कैसे जाने कि आपकी कुंडली में रीयूनियन का योग है या नहीं, या राहु सिर्फ भ्रम दे रहा है? अगर सामने वाले की तरफ से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश हो रही हो, अगर बार बार परिस्थितियां आपको फिर से मिलवा रही हो, अगर आपका मन शांति में सोचता है हाँ ये सही है, तो ये पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं, सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये सिचुएशन आपके साथ है और सामने वाला दूर जा रहा है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों में जी रहे हैं, तो ये राहु का भ्रम हो सकता है, असली योग नहीं है। अब बात करते हैं उपायों की। पहला उपाय, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं या इत्र का दान करें। मन को शांत रखने का प्रयास करें, इससे शुक्र मजबूत होता है और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। दूसरा उपाय, सोमवार के दिन शिव जी की उपासना करें और सफेद चीजों का दान करें, ताकि चंद्रमा शांत हो और मन की बेचैनी कम हो जाए। राहु के तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय, राहु के भ्रम से बचने के लिए नियमित रूप से ध्यान करें और कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना करें। राहु तभी संतुष्ट होता है जब हम स्पष्ट और संयम के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।